हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसमें आपकी 4 ज़रूरतों का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। क्या आप भी अपने बच्ची के लिए एजुकेशन का प्लानिंग करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं जब आपकी बच्ची या आपका बच्चा बड़ा हो, या फिर क्या आप चाहते हैं आज से ठीक 15 साल के बाद आपको रिटायरमेंट का पैसा आना स्टार्ट हो जाए, आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट गारंटेड एलआईसी से आना स्टार्ट हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि जब आपके बच्चों की शादी हो तो आप इस लायक बने, इसके मतलब इतना कैपेबल बने कि आप अपने बच्चों की शादी धूमधाम से कर पाएँ? क्या आप ये चाहते हैं कि आप जब 50-60 साल के हो जाएंगे, जब आपका रिटायरमेंट का फेज़ आएगा, तो ऐसी कुछ लाइफ आप जीना चाहते हैं, इतने इन्जॉयफुल लाइफ आप जीना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बिना किसी टेंशन के, सुख समृद्धि के साथ में? अगर हाँ, और क्या आप अपने जाने के बावजूद भी अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को, अपने जो भी आपका परिवार में जो भी आपके डिपेंडेंट हैं, उनको ऐसा कोई गिफ्ट देना चाहते हैं जो ज़िंदगी भर उनको याद रहे और उनकी लाइफ बना दे? और क्या आप जेब में जो पैसे हैं आपके, अगर वो टिक नहीं रहे, क्या आप चाहते हैं कि वो टिकना स्टार्ट हो? दोस्तों, पूंजी वो नहीं है जो आप कमाते हैं, पूंजी वो है जो आप बचाते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानने का मौका मिलेगा आपको 2,04,25,540 रुपये कैसे मिल सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। इसलिए अगर आपने वीडियो में स्किप किया या फिर वीडियो आधा देख के छोड़ दिया और फिर आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे, सो उसके लिए फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको ये प्लानिंग समझ में आएगा। बहुत ही मेहनत करके मेरे को 3-4 घंटे का टाइम लगा है ये कॉन्सेप्ट प्लानिंग को डिज़ाइन करने में, इसलिए ये मेरी मेहनत है दोस्तों। इसको आपको ज़रूर जो है देखना चाहिए, और अगर आपने इस पर अमल कर दिया, आई कैन गारंटी कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला पिरामिड कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज़ माई चैलेंज। ये 2,04,25,540 रुपये कैसे मिलेंगे आपको? बाय जस्ट सेविंग ऑफ 341 रुपीज़ पर डे। अगर आप 341 रुपये का सेविंग रोज़ कर सकते हैं तो आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ एलआईसी की तरफ से 2,04,25,540 रुपये बाय जस्ट सेविंग ऑफ 341 रुपीज़ पर डे। सो लेट्स डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। बच्चे के एजुकेशन के लिए कवर हो रहा है, बच्चे की शादी के लिए कवर हो रहा है, रिटायरमेंट फ़ंड मिल रहा है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा मिल रहा है, जेब का पैसा बच रहा है, और लाइफ लॉन्ग आपका लाइफ फंड आपको मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, एलआईसी 4-in-1 प्लान में आपका स्वागत है। इस 4-in-1 प्लान का मतलब ये है, इसमें 4 ज़रूरतों का ध्यान दिया गया है। केवल एक ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें आपको रिटायरमेंट फ़ंड, आपका पैसा कैसे, आपका पैसा बढ़ेगा कैसे, उसमें अश्योर्ड रिटर्न्स आपको मिलेंगे 341 रुपीज़ पर डे की सेविंग के माध्यम से, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रिटर्न के बेनिफिट की बात करते हैं फटाफट। रिटर्न के बेनिफिट में सबसे पहले जो आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों, वो आज से ठीक 15 साल के बाद मिलना स्टार्ट होगा, और पूरा 1,06,045 रुपये का रिटर्न साल में मिलेगा, और हर साल मिलेगा, और पूरा आने वाले 9 सालों तक मिलेगा। यानी कि 15वें साल से 24 साल तक आपको ये 1,06,045 रुपये का अमाउंट जो है वो आपको सालाना बेसिस पे मिलेगा। उसको आप चाहें तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं। तो टोटल 9 साल में 9,54,405 रुपये आपको गारंटीड आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या मिलेगा, जैसे ही 25वां साल आपका टाइम पूरा होगा इस पॉलिसी का, उस टाइम पे 21,16,045 रुपये आपको अलग से मिलेगा। इसका क्या क्या यूज़ करने वाले हो वो मैं भी आपको बताऊंगा। और तीसरा आपको मिलेगा 1,20,000 एवरी ईयर, यानी कि 10,000 रुपये महीने के हिसाब से सरकारी गारंटी के साथ में टैक्स फ्री और लाइफ लॉन्ग पेंशन आपको मिलेगी। यानी कि 1,20,000 का पूरी ज़िंदगी भर सरकारी गारंटी के साथ लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी भर, और टैक्स फ्री अमाउंट आपको मिलेगा पूरी ज़िंदगी भर के लिए, 100 साल तक के लिए आपको मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों, जब भी आप इस दुनिया से विदा होंगे तब आपकी फैमिली को 1,02,00,000 रुपये का अमाउंट नेक्स्ट जनरेशन जो भी आपका रहेगा उसको मिलेगा। तो ये जो 4 ज़रूरतें हैं, इन्हीं ज़रूरतों का ध्यान दिया गया है। इन ज़रूरतों का ध्यान देने के लिए आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको शादीशुदा होने की ज़रूरत है, या आपका बच्चा होना चाहिए, या छोटा, या लड़की होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए। इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड।
ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का मेरा कॉन्सेप्ट है, जो आपकी 4 ज़रूरतें जो आने वाले भविष्य में आपको फेस करनी है, जो लाइबिलिटीज़ आपकी हैं अपनी फैमिली के लिए, उनको टेक केयर करने के लिए मैंने प्लानिंग किया हुआ है। सो जो पहला 1,06,045 रुपये मिलेगा, अगर आपका कोई बच्चा वगैरह है, बच्ची वगैरह है, तो उसका एजुकेशन का खर्चा, क्योंकि जैसे अगर मान लो बच्चा अभी 1 साल का है या 0 ईयर का है, अभी पैदा हुआ है, इस टाइम पे अगर आपने ये प्लानिंग कर लिया और अगर आपकी शादी नहीं हुई है दोस्तों, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे इसको प्लान करना, क्योंकि जैसे जैसे आप लेट करेंगे आपका जो प्राइस है पॉलिसी का वो ज़्यादा हो जाएगा और रिटर्न का बेनिफिट आपको सेम मिलने वाला है, तो वहाँ पे आपका लॉस होगा। तो ये जो 1,06,045 रुपये आपको मिलने वाला है, उस टाइम पे देखो जब बच्चे 15 साल के होते हैं तो उनको एजुकेशन के लिए खर्चा चाहिए होता है, हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट, गारंटीड अमाउंट चाहिए होता है ताकि उनकी एजुकेशन का खर्चा निकले। तो जब बच्चा 15 से 24 साल का होता है, उसका हाई स्कूल 10th ग्रेजुएशन वाली फेज़ चल रही होती है, उस चीज़ के लिए आपको 1,06,045 रुपये का यूज़ कर सकते हैं। जिनके बच्चे नहीं हैं या फिर जो मैरिड नहीं हैं, जो ये सोचते हैं कि मेरी तो शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं है, तो व्हाट इज़ द यूज़ फॉर मी। सो आपके लिए ये एक काइंड ऑफ मनी बैक बैलेंस बेनिफिट ही हो सकता है आपके लिए, तो उसका यूटिलाइजेशन आप अपने लाइफ के लिए कर सकते हैं। जैसे 25वां साल होता है, बच्चे को पूरा अमाउंट चाहिए होता है, ईदर फॉर हायर एजुकेशन और ईदर फॉर मैरिज। सो उस टाइम पे आपको 21,16,045 रुपये का अमाउंट मिलेगा, और जैसे ही 25वां साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद लाइफ लॉन्ग टैक्स फ्री गवर्नमेंट गारंटी के साथ 10,000 रुपये महीना, यानी कि 1,20,000 रुपये का सालाना आपको जो पेंशन मिलेगा वो गारंटेड रहेगा दोस्तों, ये बॉन्ड पर लिखा हुआ मिलेगा। चौथा, लाइफ फंड और एफडी ऑफ अप टू 1.2 करोड़ रुपीज़ फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये आपको जैसे आप 60 के हो जाएंगे या फिर जब भी आप, ये जो पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ 1,20,000 रुपये, आप जब तक चाहें तब तक इसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जाना ज़रूरी है। आप जब भी इसको एंड अप करना चाहते हैं, आप पूरा पैसा उठा सकते हैं। अगर आप इसको 60 साल की उम्र में उठाते हैं तो आपको 56 लाख रुपए मिलेगा। मतलब मान लीजिए 25 साल से आपने, आज से आप 25 साल के बाद आपने, जब आपकी एज 60 हुई, क्योंकि मैंने 30 साल की एज पर कैलकुलेशन की है, तो आज से 25 साल बाद आज का 30 साल का आदमी कितने का हो जाएगा? 55 का। 55 से लेकर के 60 तक आपने 1,20,000 रुपये पेंशन ली। अगर 60 की एज में आप पूरा इसको विड्रॉ करते हैं तो 56 लाख रुपए का अमाउंट फिर अलग से आप ले सकते हैं। 65 की एज में अगर आप पूरा लेते हैं तो 70 लाख का मिलेगा। 70 की एज में लेते हैं तो 91,50,000 का आप पूरा पैसा उठा सकते हैं। 80 की एज में उठाते हैं तो लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए का होता है। और जो 90 की एज में अगर आप उठाते हैं तो 1 करोड़ 10 लाख का होता है। और अगर 100 ईयर तक अगर आप जीवित रहते हैं और या फिर नहीं भी रहते हैं तो आपके जाने के बाद ये 1 करोड़ 17 लाख रुपए आपकी फैमिली को मिलेगा। ये मैंने 4 ज़रूरतें आपको एक्सप्लेन की हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो गारंटीड प्रोविज़न है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है चाइल्ड एजुकेशन का। आने वाले फ्यूचर में आपके ऊपर ये लाइबिलिटी आने वाली है, यू नो वेरी वेल। सो चाइल्ड एजुकेशन का ध्यान दिया गया है। उसके बाद आपके बच्चे के गारंटेड मैरिज प्रोविज़न का इसमें प्लानिंग किया गया है। आप खुशी खुशी और पूरा धनधान्य तरीके से और सुख समृद्धि के साथ में अपनी बेटी का कन्यादान कर पाएँ, अपने बच्चे की शादी कर पाएँ। लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाइल्ड मैरिज मैंने यहाँ पर लिखा है, उसका ध्यान रखा गया है। उसके बाद आपको गारंटीड प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट, यू नो, इंडिपेंडेंट पेंशन का प्लानिंग किया गया है। आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री होकर के 10,000 रुपये का मंथली पेंशन इस पॉलिसी के माध्यम से लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं, पूरा ज़िंदगी भर के लिए। टैक्स फ्री पेंशन गवर्नमेंट गारंटी के साथ में बॉन्ड में लिखा हुआ मिलेगा। चौथा ध्यान क्या दिया गया है, आपके जाने के बाद भी या फिर आप जब भी पॉलिसी विड्रॉ करें तो आप अपने बच्चों को, अपने खुद को आप एक बहुत बड़ा फ़ंड दे सकते हैं, गारंटेड मनी प्रॉपर्टी उसको आप बोल सकते हैं, जो 60 लाख रुपीज़ से लेकर के 1 करोड़ 17 लाख रुपए तक का अमाउंट होगा। दोस्तों ये बहुत छोटी रकम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग की बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इस बारे में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो ही आप देखें। अगर आप ये प्लानिंग करना चाहते हैं तो ही आप ये वीडियो पूरा देखें, तो इसका पूरा फ़ायदा आपको मिल पाएगा। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्लान्स के बारे में बताता हूँ कि ये प्लानिंग किस टाइप का है, ये कैसे आपको मिलेगा। देखो ये एंडोमेंट पॉलिसी है दोस्तों, इसका शेयर मार्केट में कोई भी लेना देना नहीं है। जो बातें, जो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो लमसम गारंटेड अमाउंट आपको मिलने वाला है। इसका शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि ये कम्प्लीटली सिक्योर्ड सेविंग स्कीम्स के अंतर्गत आती है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स। इसमें कुछ 2-3 कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स किए गए हैं, LIC की प्लान्स को कंबाइन करके ये प्लानिंग बनाई गई है। उसके बाद इसमें जो फोकस दिया गया है, फुलफिलमेंट ऑफ 4 मेजर नीड्स को दिया गया
गया है, यानी कि 4 जो बेसिक लाइबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने डिज़ाइन किया है। इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड प्लानिंग मैंने की है या फिर आपकी नीड बेस्ड प्लानिंग मैंने आपकी की है। जो नीड आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जिसको आपको फेस करना ही करना है, 99.9% चांसेस हैं। तो ये प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी है? सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे की देखभाल करनी है, उसकी हर ज़रूरतों का पालन करना है, उसके रेगुलर फंड्स के रिक्वायरमेंट को आपने टेक केयर करना है। इसके लिए आपको ये प्लानिंग लेना बहुत 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 ज़रूरी है। दूसरा, आपके बच्चे की शादी होगी, आपका बच्चा हायर स्टडीज़ करेगा, आपका बच्चा बिज़नेस करेगा, तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए होगा उसको सपोर्ट करने के लिए। इसके लिए आपको ये प्लानिंग करना ज़रूरी है। तीसरा, आपको अगर आप सरकारी जॉब में नहीं हैं, और इस टाइम पे तो सरकारी जॉब में रहने वालों को भी पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट तो आपको कोई पेंशन देने वाली है नहीं, यू नो वेरी वेल। सो अगर आपको पेंशन का प्रोविज़न खुद करना है तो ये प्लानिंग आपको लेना ही पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद अगर आपको अपनी फैमिली से प्यार है और आप चाहते हैं कि आप ज़िंदा रहते हुए जो कर पाए, लेकिन आप मरने के बाद भी अगर अपनी फैमिली के कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो ये जो प्लानिंग है ये आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है कि आप रहते हुए भी अपना फैमिली का ध्यान दें और ना रहते हुए भी अपनी फैमिली का आप ध्यान दे सकते हैं। बट हाउ दिस प्लानिंग इज़ वर्किंग, हाउ इट इज़ पॉसिबल, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले दोस्तों, इस प्लानिंग में जो ध्यान दिया गया है, सबसे पहले इस प्लानिंग में किन चीज़ों का ध्यान दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो है कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम्स, ओवर टर्म में क्या रहेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। रिस्क कवरेज कितना रहेगा वो समझाऊंगा। लोन की फैसिलिटी आपको इस पॉलिसी में मिलेगी। सरेंडर की फैसिलिटी आपको मिलेगी। कूलिंग पीरियड यानी कि पॉलिसी लेने के 15 डेज़ के अंदर भी आप पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं और पूरा पैसा वापस ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने गलत प्लानिंग कर ली है। डॉक्यूमेंटेशन इसमें जो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फ़ोटो चाहिए होती है, आपका ITR की डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, आपका जो सैलरी स्लिप है लास्ट 3 मंथ्स का वो चाहिए होता है, और इसमें कुछ मेडिकल चेकअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी एज के हिसाब से आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपका जो लायबिलिटी है, आपका फैमिली का क्या साइज़ है, एज कितनी है, उस हिसाब से मेडिकल चेकअप ऑप्शनल है। ये रहेगा या नहीं रहेगा वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। तो अब ये रिक्वायरमेंट आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन ये आ सकता है।